अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया और पिछले कई दिनों से चूँकि इसके ऊपर बहुत बात भी हो रही थी और पार्लियामेंट और अदलिया हमें आमने सामने नज़र आ रहे थे और फाइनली 8 रुकनी इस बेंच ने ये फैसला किया है और देखना ये है कि अब मामला किस तरफ जाएगा। इसके ऊपर बहुत बातें हो रही हैं और अदालती और पार्लियामानी बहरान जो है वो मज़ीद संगीन हो गया है इस पूरे अमल में। एक तसादुम है और पिछले 1 साल से ही हम देख रहे हैं कि अदालती बहरान और पार्लियामानी बहरान जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। महंगाई तो बहुत पहले थी और उसके ऊपर अब तो बात भी नहीं होती और ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत जो है वो कोशिश है कि वो किस तरह अपनी इस पूरे अमल को आगे लेके प्रोसीड करे और उनकी हिकमत अमली भी हमें नज़र नहीं आ रही कि किसी तरह वो इलेक्शंस की तरफ जाने को तैयार हैं। लेकिन डेडलॉक जो था डायलॉग के दरमियान और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ख़बरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना इनपुट दे रही है और मामलात थोड़ा सा जो फोगी वेदर था उसमें शायद बेहतरी आ रही है। अल्लाह करे कि किसी तरह मामला डायलॉग की तरफ जाएं। और जो एक इस वक्त ख़ुद इरफान कादिर साहब आज बता रहे थे कि अदालती इंतशार अगर बढ़ा तो अगले 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मार्शल्ला भी लग सकता है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन हुकूमत अगर ये बात कह रही है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेशर कितना है। ख़ास तौर पे हालात बिल्कुल वाकई में इस तरह के नहीं है। आइन वाज़े था, आइन की पामाली क्यों हो रही है और बार बार हो रही है, इदारे अपने अपने डोमेन में क्यों काम नहीं कर रहे और क्यों एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर किया जा रहा है। इन तमाम इश्यूज़ में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नकवी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। अखौंज़ल्ला चटान साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। और चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून से। चौधरी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। नकवी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज ज़ाहिर अदालत उज़्मा की तरफ से फ़ैसला आया, उन्होंने इस बिल को रोक दिया है। आप इस को किस तरह देखते हैं? और दूसरा ज़ाहिर आइन बड़ा वाज़ेह है, पिछले 1 साल से ही मुसलसल जो पार्लियामेंट की जंग है वो हम देख रहे हैं कि अदलिया के पास गई और ज़ाहिर है जब अदलिया से कोई फ़ैसले आते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। जब हम बात करते हैं इस बहरान से निकलने का कोई रास्ता नज़र आ रहा है आपको? जी देखिए, पहले तो बहरान समझना है, फिर रास्ता समझ में आएगा। जी, बहरान ऐसा है, वो कहते हैं आज उनके एलानिया कहता है कि अभी तो बिल पास भी नहीं हुआ और उसके अभी अमल दरामद भी नहीं हुआ, इसके ऊपर स्टे कैसे दिया जा सकता है। जी, एक शख्स है, उसने पूरा फैसला कर लिया, अपने साथ बंदूकें ले आया, दमदूकें ले आया, बंदे ले आया, पूरा बांगे दोहल कह रहा है कि वो फिरदौस नकवी को कत्ल करेगा। और फिरदौस नकवी रोते गाते पहुंच गया अदालत के, भाई देखो बंदूकें भी ले आए, दमदूकें भी ले आए, लोग भी ले आए, गोला बारूद भी ले आए, ये मुझे कत्ल कर देंगे। तो कानून उनको कह दे कि जी अभी तो कत्ल आपका नहीं हो, जब आप कत्ल हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे। ठीक, क्या लॉजिक है? देखिए, सारा मसला इस बिल में है क्या? किसी को इस बात पे कोई एतराज है कि एक जज के बजाय 3 जज फैसला करेंगे कि सो मोटो लेना है या नहीं लेना है? जी, जी, मसला ये हक किसका है ये फैसला करने के लिए? हमारे ख्याल से ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है जुडिशरी की एग्जेक्टिव पावर्स में कि वो ये फैसले बैठ के जुडिशरी करे। चलिए, आपने एक बिल बना भी दिया तो ये आपका है अगले सेंट्रल आइन के, लेकिन आपने जो उसी शिक लगा दी है जी, कि जितने माजी के भी फैसले हैं वो भी खोले जा सकते हैं। तो भाई फिर कौन से फैसले को ये सिर्फ सोमोटो पे क्यों रोका हुआ है? फिर वो जो हुदैबिया को खोलने नहीं दिया था, फिर तो हर केस खोल लो, फिर फैसले की अहमियत क्या रही? ये तसादुम कर रहे आइन से, इसलिए इस पे इतराज किया जा रहा है। ये तो हुआ जुडिशरी वाला मामला। अब आपका जर्नली देखिए, ये इस वक्त मकतूल अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को समझते हैं कि अगर ये कह दें कि हमें कत्ल कर दिया जुडिशरी ने, हम तो पाकिस्तान के हर किस्म की रहमत सब कर रहे थे और हमने तो यहाँ पर जो है वो दूध की नदियां बहा दी थी और बड़े मुश्किल हालात में हमने मुल्क लिया था और हमने मुल्क को सहारा दिया, संभाला, सब कुछ किया। हमें मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, अक्टूबर में इलेक्शन होना था, हमें उन्हीं ने
अप्रैल के महीने में फारिग कर दिया और उसके बाद वो फिर निकलेंगे, मुझे क्यों निकाला। बस ये ड्रामा है। ठीक, ये 3-4 दिन 5 दिन में अगर इन्हीं ने अपनी रविश नहीं बदली गई तो ये भी निकाल दिए जाएंगे। अब मसला दूसरा आ जाता है, मसला ये आता है कि केयर टेकर सेटअप कौन बनेगा। सही, ठीक है जी, उसका तरीका क्या होगा? उसका होगा जी, पहले वो फारिग कर देंगे शहबाज शरीफ साहब, बली बन जाएंगे, उनको भी 5 साल 10 साल 15 साल ताउम्र आइन की बेहुरमती करने पे निकाल दिया जाएगा। तो शहबाज शरीफ रास्ते से हट गए। अब मैदान में उतरेंगे कौन? मरियम या बिलावल के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। इसे कि जो 2 छोटी जमातें साथ हैं वो मरियम को देने को तैयार नहीं। ठीक है, मरियम की भी छुट्टी हो जाएगी, तो अब रह गए सिर्फ चॉइस बिलावल भुट्टो जरदारी। इसलिए कि वो उन सबको खरीदा हुआ है जरदारी ने। तो अब PMLN को एक कड़वा घूंट फिर पीना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, चाहे 2 दिन के लिए हो, नाम सक्के की बादशाही 1 दिन की हो, 1.5 दिन की हो, 3 दिन की हो, चौधरी शुजात वाली हो, कि बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी आ जाएगा कि 30वीं नस्ल में भी वजारत उज़्मा जो है वो भुट्टो खानदान नहीं जरदारी खानदान की तरफ मुंतकिल हो गई। नकवी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, जिस तरह आप अपनी राय दे रहे थे, आप लाइन पर रहिएगा, जरा हम जाफर इकबाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। और मुस्लिम लीग नोन ही क्यों इस पूरे अमल में, हमने देखा था साल पहले जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त महंगाई थी, तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन दावा ये किया गया था कि हम तो महंगाई ख़त्म करेंगे, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए। चौधरी साहब, गुफ्तगू आप शमीर नकवी साहब की सुन रहे थे, इस वक्त तो हमें यही लग रहा है कि वज़ारत उज़्मा बचाई जा रही है, सियासत बचाई जा रही है, ख़तरे में भी है एक तरफ, दूसरी तरफ नकवी साहब ये कह रहे हैं कि शायद आप चाह रहे हैं कि किसी तरह की कोई शहादत मिल जाए ताकि फेस सेविंग हो और हम इलेक्शन में जा सकें। ये चीज़ें तो रोज़े रोशन की तरह आया थी जब आपने हुकूमत संभाली थी। अगर ये सब कुछ ही करना था तो ये सब कुछ 1 साल पहले ही कर देते ताकि मामला इतना ख़राब ही ना होता। अरे उस वक्त बहुत शुक्रिया। क्या बात है? ठीक, नकवी साहब आऊँगा मैं आपकी तरफ। जी नकवी साहब मैं आऊँगा। सवाल तो सही पूछे ना, एनआरओ ले चुके हैं। मैं आऊँगा, ठीक है ठीक है, आपने कहा एनआरओ ले चुके होगा। मुझे आपको फिर मुझे इजाजत दे, मैं नहीं कोई मुझे एतराज इसे मैंने आपसे कहा था 10 मिनट हूँ आपके साथ। हाँ, लेकिन चौधरी साहब का भी सुन ले, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। जी चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जी। जो शमीम नकवी साहब ने गुफ्तगू की उसके बहुत सारे जवाब हैं जी, और आपने जो ये सवाल किया इसके भी बेशुमार पहलू हैं। आपने कहा जी हम आए थे कि महंगाई खत्म करेंगे और रियासत बचाएंगे और हम कुछ नहीं कर पा रहे जी। अगर आप बतौर सहाफ़ी आपका ये तज्जिया है तो मुझे बहुत माजरत आपसे करनी पड़ेगी। शायद आपकी नज़रों से ये नहीं गुजरा कि वो मुआहदे जो जनाब इमरान खान ने बहुत उजलत में IMF से किए थे, उनकी कीमत चुकाते हुए बगैर किसी से कुछ लिए दिए IMF के प्रोग्राम के बगैर अभी तक 11 अरब डॉलर की सेटलमेंट या उनको रीशेड्यूल कराना या पे बैक करना। ठीक, बहुत सारे लोग उनके मुंह में खाक हो जो इस मुल्क मेरी पाक सरजमीन को श्रीलंका बनाने जा रहे थे। ये जनाब इमरान खान न्याजी बदकिस्मती से जो इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, ये उसकी जुबान के अल्फाज। सही, आग लगा दूंगा, जला दूंगा, दिवालिया हो जाएगा, ये इनका वजीर खजाना शौकत तरीन कह रहा था। और ये जुमले सर, चौधरी साहब एक सेकंड रोकूंगा, सिर्फ एक सेकंड रोकूंगा। आपने एक लंबी तकरीर फिरदौस शमीम नकवी साहब की सुन लें। मैं सिर्फ एक करेक्शन कर दूं, मैं आपको भरपूर टाइम दूं, मेरा मजाज नहीं है कि मैं आपको रोकूं। आप नकवी साहब की तरह आपको भी टाइम मिलेगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि आपने कहा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो सारे ये सारी चीज़ें उस वक्त ये जो बिल होते हैं ना, ये सारे आपको पता थे, मिफ्ता साहब को भी और इसहाक डार साहब को भी। मैं सिर्फ ये करेक्शन कराना चाह रहा हूँ, तो उनको पता था कि हमने क्या देना और क्या लेना। नहीं पता थे जी भाई, पता थे तब ही हमने ये नारा लगाया था कि हमने तो फिर अमल क्यों नहीं किया? हम ये पूछ रहे हैं, बस इतनी सी बात है जाफर साहब। जी प्लीज। जी किया था ना, आज हम उस दावे पे पूरे उतर रहे हैं। देखिए दिसंबर में हमने जो स्कूक बॉन्ड्स की पेमेंट करनी थी, निकालिए जरा इन मुहिब्बे वतनों के बयान जो कह रहे थे जी ये पे नहीं कर पाएंगे। क्या हुए पे वक्त पे के नहीं हुए? कोई एक अदायगी पिछले 7-8 माह की बता दें जो बतौर रियासत हमने करनी थी और हमने नहीं की, तो हम जिम्मेदार हैं। हमने वो सारी पेमेंट्स की।
सी पैक इन्होंने बंद कर दिया था, हमने उसको रिवाइव किया, हमने करके दिखाया। अब आ जाएं कि शहादत कौन चाहता है। शहादत तो वो साहब चाहते हैं वो जो पिज्जा डिलीवरी वाला डब्बा सर पे लेके आते हैं, ठीक है ना जी, और वो कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी तीसरी अदालत, कभी 6 मुकदमों में एक ही दफा जमानत लेके। हमने कोई सी ऐसी शहादत का या किसी ऐसे एडवेंचर का ना कोई इरादा है ना सोच है, लेकिन अगर अदलिया अपने काम के अंदर दयानतदारी से नहीं करेगी, और वो दयानतदारी मैं नहीं कह रहा, वो उनके अपने जजेस कह रहे हैं। अतर मिनुल्लाह साहब ने जो नोट लिखा, काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसले दिए, अब काजी फाइज ईसा साहब का 3 जजेस का फैसला, क्या सुप्रीम कोर्ट की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि वो बजाय कि उसके ऊपर कोई लार्जर बेंच बने, वो किसने किया? उमर अताब बंदयाल साहब ने एक जुडिशियल ऑर्डर से, मुझे दे दीजिए मिसाल पाकिस्तानी तारीख की, पाकिस्तानी कवानीन की, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की, कि 3 जजेस के एक बेंच ने फैसला किया और उसके ऊपर रजिस्ट्रार साहब का एक जुडिशियल नोट आ गया कि जी इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ये हुकूमत का कसूर है, ये शहबाज शरीफ का कसूर है, ये पार्लियामान का कसूर है। फिर जब उसके 7 रुकनी बेंच में से 4 अरकान का ये नोट आ गया कि भाई ये जेरे इल्तवा है, पहले ये देख लीजिए कि वो जो मुकदमा जिसको बंदयाल साहब ने अपने लिए जिंदगी मौत का मसला बना लिया, क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त लेके आया कि इंतखाबात वक्त पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मुकदमा ये था कि गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को सीपीओ लाहौर रहना चाहिए, ठीक है, उसी में से इलेक्शन निकाल लिया। 2 जजेस कहते हैं कि इलेक्शन के मुतालिक आपके दोनों हाई कोर्ट्स के अंदर मुकदमे पेंडिंग है। क्या कभी कोई ऐसी नजीर देंगे मुझे कि हाई कोर्ट में एक मुकदमा जेरे समाअत है, डिसीजन नहीं हुआ, और जस्टिस साहब कहें कि जी मैं तो इसके ऊपर फैसला करके छोड़ूगा? ठीक है, कानून कहाँ इजाजत देता है? जी जी, लेकिन मसला ये है कि का फैसला है, सुन लीजिए, आज का फैसला जो है जी, आज का फैसला ये है कि एक कानून जिसमें उमर अताब बंदयाल जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस का एक इख्तियार जो है वो हुकूमत ने कानून साजी करनी है ना, पार्लियामान ने करनी है, कानून साजी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी। उसके ऊपर लेजिस्लेशन हुई, ऐवान की अक्सरियत ने एक कानून बनाया, और जिस आदमी के इख्तियार जो है वो कम किए गए, चीफ जस्टिस को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो लेगा, और इट मीन्स के मोर देन 1%। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद नहीं है कि वजीर आजम अकेला फैसला नहीं करेगा? फेडरल गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो क्या वो फैसला जहां लफ्ज सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल होगा, जो सो मोटो लेने का है, वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है? बिल्कुल ठीक है, इस पे बहस भी नहीं चौधरी साहब। जी जी, जैसे मैं आऊंगा आपकी तरफ दोबारा, इस पे सर बहस भी नहीं, सुने ना, नहीं पूरा टाइम है सर, पूरा टाइम है हमारे पास, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, पूरा टाइम है आपके पास। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो नजरिया जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी थी कि वो सारी चीजें आज ही इन्हीं दिनों में होनी थी? ये तो उमर अताब बंदयाल साहब से पूछे ना, इस पे बहस है, मैं उनसे भी पूछेंगे। नकवी साहब जा रहे हैं, नकवी साहब अगला मजाक देखें, नकवी साहब केपीके के लिए 90 दिन का नहीं है, ठीक है सर, मैं आऊंगा चौधरी साहब बड़ा ना, हाँ बड़ा वक्त है, मैं कह रहा हूँ ब्रेक पे जाना है। नकवी साहब बताइए, नहीं ब्रेक से पहले बताइए। अरे बता रहे हैं के लिए 90 दिन में इलेक्शन होना जरूरी नहीं है, पंजाब के लिए जरूरी है। लेकिन पंजाब में पहले आप करवा देते ना तो बात ही खत्म हो जानी थी ना, फिर हम उस पर भी बात कर सकते थे। छोड़िए, दोनों असेंबलियां एक साथ टूटी हैं, खत्म हो रहा है। मर्दमशुमारी पे भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आखिरी सिर्फ सवाल नहीं कर रहा, इनका रिस्पॉन्स देते हैं, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। नकवी साहब प्लीज। जी बोलिए। ये बड़ी सीधी बात है हमारे लिहाज से, जिसने 90 दिन में केपी में इलेक्शन नहीं कराया, उस गवर्नर को आर्टिकल 6 के तहत जो है ट्राई करना चाहिए। ठीक, उसने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे चुका है कि दोनों सूरत-ए-हाल में इलेक्शन 90 दिन में होने लाजिम है, आइन की जरूरत है। तारीख इलेक्शन कमिश्नर को पहले कहा गया तय करके दे, एक केस का फैसला हो गया, दूसरे केस के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया गया, और पहले उन्होंने कहा कि आप वहां से लाहौर हाई कोर्ट से ले आए, अब पेशावर हाई कोर्ट से ले आए, वो हो गया। और भाई को ये बार बार समझा रहा हूं कि ये सोमोटो पे एक के बजाय 3 जजेस फैसला करें, उस पर इतराज नहीं है।
पुराने सोमोटो केसेस के जो जजमेंट आ चुके हैं उनको भी खोलने का इख्तियार किस आइन के तहत दे रहे हैं, दिया जाए, बिल्कुल कानून के वैलिड। तहत दे रहे हैं। ठीक, ये नकवी साहब वक्त खत्म हो रहा है, अब कराची की मरदम जी अच्छा, और बाकी जो उन्होंने कहे उनका जवाब अगर आप देना देते हैं अभी, वरना मुझे इजाजत दीजिए, मुझे दूसरे शो पे ठीक है। आखिरी मुझे कराची की मरदमशुमारी पे सर, हम तो 2017 पे जाके खड़े हो गए, माइनस हो गए हैं कराची वाले फिर। मेरा ख्याल से बड़ी वाज़ेह सी चीज है, पूरे पाकिस्तान को मरदमशुमारी की जरूरत है और एक ट्रांसपेरेंट मरदमशुमारी की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट मरदमशुमारी करने के तरीके बहुत सारे हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक वेब पोर्टल बना दे जिधर लोगों को एक्सेस हो, कि जैसे आपको अपना वोटर का नंबर पता चल जाता है ना, कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका वोट किधर है, 8300। इसी तरह वेब पोर्टल बने, हर आदमी अपना डायल करे, उसको देखे कि मेरे घर में 15 लोगों को एंटर किया है, 5 को किया है, 8 को किया है। ठीक। और जो उन्हें गलत नजर आए वो उनके वेब पोर्टल पे डाल दे कि ये स्क्रीनशॉट है और ये मेरे घर की तादाद है। दूसरी चीज, नादरा के फॉर्म के लिहाज से कराची की आबादी या पाकिस्तान के हर खत्ते की आबादी आ जाए कि कितने लोगों ने अपने आप को परमानेंट एड्रेस इस इलाके में दिया हुआ है और टेम्पररी कितना दिया हुआ है। ठीक है। इसलिए परमानेंट प्लस टेम्पररी प्लस जो जिनके पास कार्ड नहीं है, इससे ज्यादा किसी खत्ते की आबादी नहीं हो सकती। इसलिए कि अब आपको हिसाब लगाना है कि जी परमानेंट जिन्होंने कार्ड डाला था वो 100 आदमी थे, टेम्पररी जिन्होंने डाला था वो 25 आदमी थे, और हमने इन आदमियों को गिना जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे वो 15 थे, तो 140 आबादी निकली। ये सारी आबादी वाज़ेह हो जाएगी। जब भी किसी को डाउट होगा उस हिस्से को चेक कर लो। वो टेम्पररी वाले भी चेक हो सकते हैं, वो परमानेंट वाले भी हो सकते हैं, वो बगैर शनाख्ती कार्ड वालों का। बिल्कुल नकवी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, बड़ा आसान तरीका है, लेकिन हुकूमत ये करे तो ही शफाफ मरदमशुमारी हो सकती है और ये मसला हल हो सकता है। यही होना है, इसके बगैर कोई रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद जाफर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हमज़ा चटान साहब पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस पूरे बहरान से कैसे निकला जा सकेगा और कोई दरमियानी रास्ता है ताकि पाकिस्तान ट्रैक पे आ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।